Command coming. There's a suspicious container approaching lane number 3. Initiate all drones. Yes sir, copy. Alpha Team 1. Yes sir. Listening sir. तुम्हारे राइट साइड पर एक कंटेनर दिख रहा है? जी सर। उसके पास जाओ. Proceed with caution. Don't blow your cover. Officer down. There's a rope container approaching the zone. Watch out! Watch out! Hey, zoom करो. विराट, तू यहाँ क्यों आया है? तमिलनाडु में घुसना इतना आसान नहीं है चिराग. सारे ट्रक्स मुझे फॉलो करो. ठीक है भाई. चलते जा, कोई नहीं रुकेगा. कल से सबके हाथ में गन होगी भाई. भाई, ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है. सारे ट्रक्स को तेज भगाओ. चल गाड़ी को उड़ा. पापा, पापा, आराम से, जल्दी शहर से एम्बुलेंस बुलाओ. ओए, तू ग्रेविटी से पंगा ले रहा है क्या? मैं मालती से प्यार करता था. हमारे दिल मिल चुके थे.
और वो मुझे छोड़कर चली गई। मालती के बिना जिंदगी जैसे बिना ढक्कन की जिंदगी। तो मैं कूदने वाला हूँ। कोई रोकना मत, कोई भी मुझे नहीं रोकेगा, समझ गए? अरे मरना ही क्यों चाहता है? जिंदगी में रस नहीं बचा क्या? 90s की मालती को मैं पौंडी बाजार की हैप्पी स्ट्रीट पर पहली बार मिला था। क्या यार, ये फिर से पकाने लगा। मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो रही है। समय समाप्त। अब मैं कूदूंगा। सर कूदना मत, 1 मिनट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर प्रेस कीजिए। सर कूदिए ना। 3 न्यू ईयर मना रहे हो क्या? तुम पर कूदूंगा, 2-4 को लेके जाऊंगा। एम्बुलेंस इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेट्रो के काम में से ट्रैफिक नहीं मिला गया। साइड में हटो। मेरे को एड़ा बना रहे हो क्या? हटो। अरे क्या कर रहे हो? अंदर पहले से एक पेशेंट रखा हुआ है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग आंध्रा बॉर्डर से आ रहे हैं, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। जल्दी बचाना मत। क्या कर रहे हो? यहाँ ऑलरेडी पेशेंट है। बचाना मत मुझे। अरे एम्बुलेंस में पहले से कोई है, ये बस थोड़ी है, इसमें सबको क्यों भर रहे हो? जल्दी आराम से हटो आ जाओ चलो जल्दी। ये कौन सा हॉस्पिटल है? इतने अच्छे हॉस्पिटल में क्यों ले आया? प्लीज मुझे बचा लो, मुझे उसे पकड़ना है। मुझे मत बचाओ, मुझे बचा लो, मत बचाओ मुझे बचा लो। मत बचाओ मुझे, मत बचाओ मुझे। मत बचाओ मुझे मरना है। यार इनकी भी जान बचा ली क्या? हेलो, हाय सर। रघु, सेम लेग सेम पिंच। लगता है सर आप मरने से डरते हैं। बचा लो मुझे, बच्चों की तरह रो रहे थे। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। मैं तो सुसाइड करने गया था। एक्चुअली मालती नाम की एक लड़की है। मैं उसे पौंडी बाजार की हैप्पी स्ट्रीट पर पहली बार मिला था। जब उसे पहली बार देखा था ना, तब चलिए सुनो पीछे की तरफ। नहीं, उस तरफ मैं चलकर बात सर को मालती की कहानी सुना रहा था। बाद आप में लोगों को भी सुना सकता हूँ। हाँ बाद में सुन लेंगे। बाद में सुनेंगे ना? हाँ बाद में सुनेंगे। तुमने बताया क्यों नहीं कि विराट भी वहां आ सकता है? मैं वहां एक्स्ट्रा फोर्स भेज देता। सर मुझे नहीं पता था कि विराट वहां होगा। अगर पता होता तो आपसे छुपाता क्यों? सर गन कार्गो ट्रक्स उन्होंने यहाँ फैक्ट्री बे एरिया के पास छुपा कर रखे हैं। ये काफी बड़ी फैक्ट्री है। फैक्ट्री की सारी डिटेल्स निकाल के आपको बताता हूँ। सुनो, जो मैप तुमने मुझे भेजा था, मैंने उसकी छानबीन की। वो एक गैस सिलेंडर फैक्ट्री है, एक एमपी की है, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। वहां रेड करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, जिसके लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। सर तब तक तो गन का लोड आम लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने एक और प्लान बनाया है। मेरी एनआईए टीम से एक आदमी इस वक्त उस फैक्ट्री के अंदर है। वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें देगा, उससे हम गन्स को डिस्ट्रीब्यूट होने से रोक सकते हैं। वो आ रहे हैं सर, वो आ रहे हैं। बाद में बात करता हूँ। ओके, बी केयरफुल, बी अलर्ट। पापा, टेररिस्ट एक्टिविटीज के वक्त भी मैंने आपको इतना परेशान नहीं देखा था। टेररिस्ट एक्टिविटी से खतरनाक स्टेट में गन कल्चर लाना है। तमिलनाडु एक पीसफुल स्टेट है। जाति या धर्म से कोई हमें तोड़ नहीं सकता। फिर भी मतभेद होते हैं और सुलझ भी जाते हैं। पर सोचो, सबके हाथ में गन होगी तो क्या होगा? वो 5 ट्रक भर के हथियार लाए।
और मैंने पता कर लिया है वो ट्रक्स कहाँ हैं। हमारी टीम से हर्षा भी वहां है। ए, हेलो हेलो, रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? सर से मिल। अरे रुक जाओ, उन्हें परेशान मत सर! करो। अरे उनसे कल हमारी बात हुई थी। तुम जाओ। सर! अरे कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। वो हाँ हाँ जाओ। हाय। हाय सर। सर माचिस मिलेगी क्या? आप सिगरेट भी दे दो सर। अरे क्या बोल रहा है ये? इसको पीकर मर जाऊंगा क्या? चलो ट्राई करके देखता हूँ। तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? प्यार में धोखा कहाँ है सर? सर अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती और छोड़ के चली जाती तो कैसा लगता आपको? सर क्या बोल रहा हूँ मैं? सर कैसे समझाऊं इन्हें? सर उसका नाम मालती है। सर आप भी उससे मिलोगे ना तो आपकी भी धड़कन पहले रुकेगी फिर स्टार्ट होगी। अरे आप खुद मेरा कॉलर पकड़ के झिंझोड़ कर बोलोगे, अबे तू उसके बिना जिंदा क्यों है, कूद जा बे। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सोच रहे मतलब आप भी कूदेंगे? पापा डॉक्टर साहब आने ही वाले होंगे, आ जाइए। चलिए। सर हल्का सा धक्का दे देते सर। हर्षा, वहां क्या हुआ? सर मैं फैक्ट्री में गया था। सर फैक्ट्री हैवी गैस यूनिट से घिरी हुई है। अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी के 4 लेवल से गुजरना पड़ता है। पहले गेट पे फिंगरप्रिंट, अगले गेट पे फेस रिकॉग्नाइजेशन, क्यूआर कोड और कार्ड को गिनकर हमें 4 गेटों से गुजरना पड़ता है। हमारी एनआईए टेक्नोलॉजी से हम फेक आईडी के जरिए इन्हें हैक कर सकते हैं सर। इस फैक्ट्री में 4 ब्लॉक्स हैं। जिस ब्लॉक में गैस सिलेंडर बनते हैं वहीं उन्होंने 5 ट्रक्स पार किए हैं। लेकिन मुझे अंदर जाने के बाद पता चला वो फैक्ट्री स्टाफ को एग्जिट पास भी देते हैं। पास स्कैन करके बाहर आने के बाद एग्जिट पास उनके पास जमा करना होता है। वो एग्जिट पास हर रोज बदल देते हैं। जब से वो ट्रक छुपाया गया है ना, तब से इस एग्जिट पास का झमेला शुरू हुआ है। इसलिए फेक एग्जिट पास बनाना नामुमकिन है। अगर ट्रक्स के अंदर होते हुए हमने हमले की कोशिश की तो पूरे पेट्रोलियम प्लांट में आग लग सकती है सर, और पूरा ब्लॉक तबाह हो जाएगा। ओह गॉड। मैं वहां से निकल नहीं पाया सर। धीरे धीरे ड्रेनेज से रेंग के मुझे बाहर आना पड़ा सर। पूरे 12 घंटे लगे मुझे। सर अब हमारे पास एक ही रास्ता है सर। किसी को फैक्ट्री में भेजकर गन लोड को उड़ाना पड़ेगा। अब सुसाइड मिशन ही एक ऑप्शन है सर। अगर आप कहें तो मैं कर दूंगा सर। सर माँ है, बात कर लो। हेलो। हाँ बोलो माँ। नहीं, पिछले 2 दिनों से काफी काम था इसलिए घर नहीं आ पाया। तुम दवाई खा के सो जाओ, ठीक है? मैं कब तक आऊंगा अभी कुछ कह नहीं सकता। मिस्टर प्रेम, तुम्हारे इस ऑपरेशन में 14 कमांडोज मारे गए और कुछ सिविलियंस भी मरे हैं। और उस गन लोड का क्या हुआ? सर, अम्बतूर की गैस फैक्ट्री में उन्होंने गन के लोड को छुपाया है, मगर हम फोर्स लेकर जाएंगे तो गन सीज कर सकते हैं। अब अगर एक भी जान गई, यू विल हैव टू आंसर फॉर दिस। सर,
जरा जरा अपने दांतों से ये रस्सी काट दो ना, मुझे मरना है सर, प्लीज सर, सर सर मुझे मरने दो। खींचो खींचो ना। खींच मत, मरने दे मुझे, छोड़ मुझे सर। क्यों भाई, फिर से कूदने जा रहे हो? हाँ, कोई नई जगह देखकर कूदूंगा। सर। कौन हो तुम? सर ने मुझे बुलाया। विश्वा, आने दो उसे। सर, ये आपकी सिगरेट और ये आपकी माचिस। मुझे डिस्चार्ज मिल गया सर, और मैं अपने ऊपर कर्जे का बोझ लेकर मरना बिल्कुल नहीं चाहता हूं सर। चलता हूं सर। तुझे मरना कब है? अभी तो 10 बज रहे हैं। मुझे गैलेक्सी मॉल में एक छोटा सा काम है, उसके बाद शाम की चाय पीकर मर जाऊंगा। तो पक्का मरना चाहता है ना? बिल्कुल सर। डॉक्टर, जरा 1 मिनट। इधर आ। तो 2 दिन बाद मर सकता है क्या? क्यों सर? तेरी मौत मेरे काम आ सकती है। सर, आपकी खातिर जान देने के लिए इतने लोग तो खड़े हैं। उनका जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी है, इसीलिए पूछ रहा हूं। तू तो वैसे ही मरना चाहता है। सर, 2 दिन जीना भारी पड़ेगा सर। मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। क्या फर्क पड़ता है, कभी भी मर सकता है। मौत के दरवाजे तक छोड़ूंगा तुझे। सच बोल रहे हो सर? मतलब मुझे खुद मरने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? सही कहा। पर पापा, तू रिसेप्शन पर वेट कर, मैं वहीं आता हूं। ठीक है सर, मेरा बिल भी भर देना। ठीक है पापा, हरगिज नहीं। या तो हमारी टीम से कोई करेगा या मैं करूंगा। नहीं, पहले ही इतने टीम मेंबर्स कमा चुके हैं। इस मिशन को हम ऑफिशियली नहीं कर सकते। आउटसोर्स टीम से इसे फोटोग्राफर बनाकर अंदर भेजने को कहो। सुनो सर, आज शाम तक मुझे इसके बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए। जल्दी करो। ओके सर। लेट्स गो। नाम रघु है, चेन्नई का है। जब उसे एडमिट किया तब उसकी जेब में सिर्फ ये एक नंबर मिला। हेलो, रघु नाम से किसी को जानते हो? है रघुराम। हम उसे पिछले 10 दिनों से ढूंढ रहे हैं। 2 महीने से वो अपनी टैबलेट्स लेने नहीं आया। टैबलेट्स? बॉडी में कोई प्रॉब्लम है? बॉडी तो अच्छी है, दिमाग खराब है। पिछले 16 सालों से वो यहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है। काफी सुधार है, लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना उसे दवाई नहीं बंद करनी चाहिए। सर, उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पर हो रही है? व्यासरपाड़ी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट। रघु मेंटल पेशेंट है? हाँ, ऐसा कहेंगे तो डॉक्टर साहब डांटते हैं सर। सब भगवान के बच्चे। थैंक यू सो मच। अरे मेरा झोला, मेरा झोला चल मुझे दे। रुको, साइड हट। बैग वापस करो। सामने से हट जा, उनका बैग तेरे को वापस काट करो। देंगे। मेरा झोला दो मुझे, दो। अरे पागल हो गई है क्या? गाइस, अबे पब्लिक गाड़ी, थोड़ा पैसा फेंक। नहीं, अरे मेरे आप ठीक तो है ना? आपका वो छुआ तो नहीं? फेंक दिए इन्होंने मेरे
ये लो पापा, ठीक से देख लो पापा। मेरे पैसे चुरा लिए इन्होंने। किस ने मेरे पापा से पैसे लिए? जल्दी वापस करो, वापस करो। नहीं सर, मेरे पास नहीं। डालो, जल्दी जल्दी डालो, ये डालना। सर रोकिए उसे। ये लो, जल्दी, तुम भी डाल। पापा ये लीजिए, गिन लीजिए पूरे ना। बाय द वे थैंक्स। आई एम रघु। इसमें 2 लोगों के वॉलेट्स भी हैं। उन्होंने एक को मारा, पर तुमने 6 लोगों को मारा। उनमें से एक मेरा फ्रेंड है। आई एम सॉरी। सॉरी? अगली गली में हॉस्पिटल है, चलिए जल्दी वहां चलते, चलिए। So there are several types of dental implants. The endosteal implants, the mini dental implants, and the zygomatic implants. Okay? Now, let's move on to the real patient. Open your mouth. Yeah. Guys, can you guess the diagnosis? I think he fell from the stairs. Maybe because of the bike accident. I think he might have bit something hard. इसे किसी ने सोडा की बोतल से मारा है मैम। His name is रघु। केस शीट में पढ़ा। Oh, okay. Now each one of you have to attend to an individual patient. Malti, you take care of him. Now that you've seen his case sheet, it'll be much easier for you. Okay? कल फिर आना, मैं चेक कर लूंगी। कुछ भी ज्यादा गर्म या ठंडा मत खाना। तुम जा सकते हो। इनके पास कभी सॉस नहीं होता। ये लो। थैंक यू। बस ये सेमेस्टर जैसे तैसे पास हो जाऊं। हाय। हाय। सॉरी, तुम कुछ भी गरम नहीं खा सकते। वो क्योंकि दांत में दर्द है। हाँ, तुमने मना किया था ना मुझे। करेक्ट। थैंक्स। उससे मुझे इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ मार्क्स के लिए मेरी फिक्र हो रही है। अगर मेरा दांत ठीक हुआ तभी मार्क्स मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए फिक्र नहीं है। मुझे तुम्हारे दांतों की भी फिक्र है। चाय ठंडी हो गई है, अभी पी सकता हूँ? 1 मिनट। ओके, पी सकते हो। हाँ, ओके, एंजॉय। थैंक यू। हाँ मालती, रघु बोल रहा हूँ। कैंटीन में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। रघु सॉरी, हम शाम को मिल सकते हैं क्या? अचानक हॉस्पिटल में पेशेंट्स बढ़ गए हैं। एक बस एक्सीडेंट हुआ था। मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है तो हम भी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मालती, शाम को ही मिलते हैं तो फिर। तुम पानी की बोतल लेकर यहाँ आ सकते हो क्या प्लीज़? हाँ लाता हूँ। ओके थैंक्स।
हेलो डॉक्टर। हाय रघु। तुम आ क्यों नहीं रहे? नहीं डॉक्टर, मैं बस मालती से मिलने के लिए आया था। किसी एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट्स काफी ज्यादा है। उसे पानी चाहिए था तो बस वही लेकर जा रहा हूँ। रघु तुम वहाँ पर क्यों चले गए? अरे डॉक्टर, मैं तो बस उसे पानी देने जा रहा हूँ। रवि भैया, डॉक्टर आइए मेरे साथ। कहाँ? वहाँ पे? हाँ वहाँ पे। हाँ वहाँ पे, राइट पे, राइट पे। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे आइए। 10 हाँ, यहाँ पे। हाँ। सिस्टर, इनके पैर में चोट आई है, इनका इलाज करवाना है। सेकंड फ्लोर पर डॉक्टर मेलविन है, आप उन्हें बुला लीजिए, ठीक है? डॉक्टर मेलविन वो वहाँ पर है। डॉक्टर मेलविन, यस बोलिए। आपको बेड नंबर 6 पे बुलाया, इमरजेंसी है। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप तुम भी चलो मेरे साथ। खून बह गया। मैं आ गया। रघु आ गया। माँ तुझे कुछ नहीं होगा। माँ रघु है यहाँ पे। मैं आ गया। माँ रघु यहीं पे। कुछ नहीं होगा तुझे। रघु आ गया। माँ रघु आ गया, तुझे कुछ नहीं होगा। रघु, तेरा बेटा यहीं पर है। रघु। भैया मामा तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मामा साथ। वो क्या हुआ? वो मैं रघु। नाना जी, उठो। हटो, जगा दो, जाने दो मुझे। तुम कौन? वो हैप्पी स्ट्रीट वाली? हाँ सर। आजा, अंदर आजा प्लीज। सर, आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी थी। उस दिन जो आपको ऑटो में लेकर गया था आपका बेटा, उसके बारे लेकिन में। वो मेरा बेटा था ही नहीं। मेरी तो बस एक बेटी ही है। उसने मुझे पापा बोला। हड़बड़ी में मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। हॉस्पिटल में एडमिट किया और मेरा बिल भी भरा उसने। पता नहीं कौन था। This is Dr. Carmen. हाय। पिछले 16 सालों से रघु का इलाज इसी हॉस्पिटल में हो रहा है। पिछले 2 सालों में वो बाहर लोगों से सोशलाइज करने लगा। लेट मी शो यू समथिंग। ये उसके एडमिशन के वक्त की फोटो है और ये है उसकी फैमिली फोटो। एक्चुअली जब वो 14 साल का था, एक रात उसकी पूरी फैमिली पौंडीचेरी हाईवे के किसी ढाबे पर खाना खाने गई थी। चलो जल्दी चलो, बारिश आने वाली है। गाड़ी में बैठ जाओ। पापा, रघु कहाँ है? अरे मैं तो बताना ही भूल गया, वो बाथरूम गया है। कैसे नाना है आप? बच्चे को अकेला छोड़कर यहाँ आ गए।
अपने परिवार को चीखते हुए देख रहा था और ये उसके परिवार की आखिरी याद थी। इस बात से उसके दिल पर बहुत गहरा असर पड़ा कि वो वहाँ मौजूद होते हुए भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। स्कूल जाते वक्त या कहीं भी अगर उसको कोई भी मुसीबत में दिख जाए तो उसका दिमाग यही ट्रिगर करता है कि वो उन्हीं 14 लोगों में से हैं जो उनके परिवार का हिस्सा थे। उन्हें बचाने के बाद ही वो शांत हो पाता है। इसे कहते हैं फ्रेगोली डिल्यूजन सिंड्रोम। उन्हें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अरे कोई तो मदद करो। इस दौरान उसकी हार्ट रेट 220 तक पहुंच जाती है। उसे कंट्रोल करने के लिए हमें 2 साल लग गए। ये क्या कह रही हो? रघु डेल्यूजन पेशेंट है? इंजन के डिजाइन के लिए 3D रेफरेंस को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा और ये जो सस्पेंशन है ये क्या हो रहा है? Earthquake alarm! Evacuate! कोई लिफ्ट से मत जाना, घबराना मत, सब सेफ्टी पॉइंट से हो जाएंगे। ऊपर से आते वक्त सब कुछ इतना हिल रहा था, क्या बताऊं तुम्हें। हेलो मैं डर गया। उतर गए। अलार्म का कुछ इश्यू हो गया था, बिल्कुल फिक्र मत करना। हाँ, डरने की बात नहीं है। हाँ, हम सब नीचे हैं। ठीक है। हाँ हम सब सेफ हैं। नहीं, हम लोग सब बाहर आ गए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। हम सब सेफ हैं। हम सब तुरंत भागकर नीचे आ गए थे। बहुत अजीब लग रहा था माँ। अचानक टेबल और कुर्सियाँ हिलने लगी थी। हाँ नहीं, हम लोग सब ठीक है, फिक्र मत करो। हाँ, सब लोग सही है। ऊपर बहुत डर लग रहा था पर नीचे नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। ओके माँ। माँ कुछ ज्यादा ही डर गई। उन्हें वहां पे तो फील भी नहीं हुआ। क्या हुआ? ऐसे हंस के रहे हो? मेरी माँ ही थी, परेशान थी बेचारी। रघु, रहने दे यार। अरे मेरी माँ का फोन नहीं आ सकता क्या? नेटवर्क जाम हुआ था, हम सभी का फोन कर चुका है। तेरा परफॉर्मेंस तो कमाल का है, तू जा यार। इसके लिए तुझे अवार्ड मिलना चाहिए। एक्टिंग कमाल की दिया। चुप रहो तुम लोग। हाँ ठीक है, एक्टिंग की। मेरा कोई नहीं है तो एक्टिंग की क्या प्रॉब्लम है? अपनी खुशी के लिए झूठ बोला मैंने। मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे जरूर फोन करती। नहीं है तो क्या करूं? तुम लोग मेरा मजाक उड़ा। तुम्हें फोन कर रही थी, लगा नहीं। हाँ, यू ऑल राइट? भावनाओं में बहकर मुझसे कुछ कहने से पहले एक बात मेरी भी सुन लो। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं कई सालों तक एक मेंटल हॉस्पिटल में था। डिल्यूजन सिंड्रोम। तुम्हारा परिवार एक एक्सीडेंट में मारा गया, तब शुरू हुआ। ये सब जानते हुए भी जानने के बाद तो प्यार और बढ़ गया। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी।
सर सर हम सब एक साथ मरने जा रहे हैं क्या? काम से पहले पनौती मत लगा। अब सिर्फ तेरा मरना ही बेहतर होगा, वो भी जब मैं कहूं तब। बोलता है तमिलनाडु में गन्स बेचना मुश्किल है। अभी इन लोग को बताता हूं कि लोड अंदर कैसे लाने का। स्टेट में गन्स की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। हे, रिलैक्स। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। बस एक चिंगारी चाहिए, बाकी हमारा बारूद कर देगा। हम 100 गन्स बांट चुके हैं हर शहर में, वो भी बिल्कुल मुफ्त। फोन देखे बिना खाना हजम नहीं होता। मालती दीदी, 1 मिनट आओ ना। क्या हुआ? ये वीडियो देखा आपने? कल पास के एक रेलवे स्टेशन पर एक बेचारी लड़की पर किसी ने एसिड डाल दिया और लोग उसे रोकने के बजाय वीडियो निकाल रहे थे। हद हो गई। गुंडे को रोकने के बजाय बस खड़े होकर देख रहे हैं। दीदी, हाँ? जरा 1 मिनट आओ ना। क्या हुआ? ये लड़का तो आपके दोस्त रघु जैसा दिख रहा है ना? नहीं, वो तो बॉस को लेने एयरपोर्ट गया है। वो यहाँ कैसे होगा? और उसके पास ऐसी शर्ट भी नहीं है। इसे सब पता है। वैसे भी वो रघु होता तो उस लड़की को अपनी बहन बनाकर पूरे स्टेशन को सर पर उठा लेता। रघु, कल रात एक वीडियो देखा था। मैलापुर स्टेशन पर एक लड़के ने किसी लड़की के मुंह पर एसिड फेंका। देखकर बहुत बुरा लगा। मुझसे तो देखा ही नहीं गया। सोचो मुझे कैसा लगा होगा। मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। क्या? तुम तो एयरपोर्ट गए थे ना? अरे नहीं मालती, मेरे बॉस तो कल आने वाले हैं। इज नॉर्मल ना? नॉर्मल? कैसे डॉक्टर? एक लड़की पर पब्लिकली एसिड फेंका गया था और ये चुपचाप खड़े होकर बस देख रहा था। इस वीडियो में तुम्हें कितने लोग नजर आ रहे हैं? तकरीबन 300 लोग। वो सब क्या कर रहे हैं? इस दुनिया में जो मेजॉरिटी करते हैं वो नॉर्मल है। कोई एक कुछ अलग करे वो एबनॉर्मल है। उसके दिल में जो अपने फैमिली के लोगों के लिए जगह खाली है वो तुमने भर दी है, इसलिए डिल्यूजन नहीं हो रहा। मान लीजिए मैं रघु से 1 साल पहले मिली होती तो वो हैप्पी स्ट्रीट पर उस आदमी को बचाता नहीं? क्या उस लड़की को नहीं बचाता जिसका एक्सीडेंट हुआ था? उस हॉस्पिटल में सबको एडमिट करने की कोशिश नहीं करता? इसे ठीक होना कहते हैं डॉक्टर। इन सिचुएशंस में वो दूसरों की तरह बस खड़ा होकर देखता, वही उसके लिए नॉर्मल है। पापा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पापा कुछ नहीं हुआ। चाची का एक्सीडेंट हो गया। माँ रवि भैया इमरजेंसी है, जल्दी देखो ने। मामा आया, विद्या मामा हटो। Calling is currently switched off.
रघु मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उसे पूरे दिल से चाहती हूँ सुमी। मैं नहीं जानती उसने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को बचाया, कितने परिवारों को खुशी दी होगी। पर अगर मैं उसके साथ रही तो ये सब बदल जाएगा। रघु की इस खासियत को जिंदा रखने के लिए मुझे अपने प्यार को मारना होगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। रघु, ये बात मैसेज पर कहने के लिए सॉरी। जिस रघु से मैं प्यार करती हूँ उसे जिंदा रखने के लिए मुझे उसे छोड़कर जाना होगा। हो सके तो मेरी एक बात मान लो, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बाय। कल मॉडर्न स्कूल में एक बच्चे ने गोली चलाने की कोशिश की। ऐसी घटनाएं शहर में बढ़ती जा रही हैं और इस तरह की संगीन घटनाओं को देखकर पूरे शहर में डर का माहौल बन चुका है। अब हम चलते हैं खेल जगत की तरफ। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के 5वें और काम हो गया, आखिरकार मैं मर ही गया। मरना तो साला जीने से भी मुश्किल था। सर, आप भी मेरे साथ मर गए, अच्छा हुआ। ये क्या? तुम लोगों ने मुझे बचा लिया? मैं यहाँ कब से पड़ा हूँ? सर मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए मुझे हॉस्पिटल में? रघु, तुम्हारी सारी केस डिटेल्स पढ़ ली है मैंने। ये तुम्हें प्रिस्क्राइब की हुई टैबलेट्स हैं। इन टैबलेट्स को टाइम पे ले लेना। सर, एक ही दिन तो जिंदा रहना है, तो गोलियों की भेल क्यों खाऊं? मालती छोड़कर चली गई क्योंकि डिलीशन ठीक हुआ। देखो, बोलो ना सर, आखिर क्यों बचाया मुझे? आपने तो कहा था मैं जब चाहूं अब ये मर ठीक सकता है, हूं। मैं इन्हें डिस्चार्ज कर रहा हूँ। पापा, इसे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने से पहले एक बार सीनियर ऑफिसर से बात कर लीजिए। इसमें कोई बड़ा सिंडिकेट शामिल है। अगर उन्हें रोकना है तो अनऑफिशियल तरीके से करना होगा। गॉट इट? अब देर नहीं करनी चाहिए। इस फ्राइडे नाइट तक सारी गन्स डिलीवर कर देना। डिमांड के हिसाब से डिलीवरीज कर दो। डिलीवरी में एक दिन का भी डिले नहीं होना चाहिए। I'll check it, sir. You carry on. Sir. Hello. Sir, PC1 here. Premier, go ahead. Sir, it's coming Friday. इनका सभी गन्स डिलीवर करने का प्लान है। उससे पहले आपको मिशन करना होगा। Okay. Okay, listen guys. Everyone come here. हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इस फ्राइडे की रात को वो गन्स डिलीवर करेंगे, ऐसी खबर मिली है। उन्हें रोकने का हमारे पास बस एक ही तरीका है। वहाँ फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ हमारा एक आदमी भेस बदल कर घुसेगा। फिर वहाँ एक बड़ा फायर एक्सीडेंट क्रिएट करके उसे पूरी तरह तबाह करना होगा। और ये काम करेगा रघु।
हेलो विराट भाई, सुदर्शन 1002। मैं NIA टीम से बोल रहा हूँ। हम फ्राइडे गन्स डिलीवर कर रहे हैं। ये खबर लीक हो गई है। बिहार पुलिस के लोग आपकी टीम में हैं। 1 मिनट में सब लोग यहाँ पहुंचो। तो तुम में से कोई एक खबरी है। कौन है वो? चिराग, रुक, बिहार पुलिस से पता करता हूँ। हेलो। ओके। सिर्फ एक नहीं है, बिहार पुलिस के 2 लोग हैं, PC1, PC2। कमाल की बात यह है, इनके नाम उनसे भी छुपा के रखे इन लोगों ने। अगर अगले 2 मिनट के अंदर अंदर तुम में से कोई नहीं बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहां खड़े सबको मार दूं। अरे भाड़ में गए तुम, मुझे तुम पर 1 मिनट परवाह नहीं करना। PC1 मैं हूं, मेरा असली नाम नवीन है और ये PC2 है। मेरा सपना है इस स्टेट में सबके पास एक बंदूक हो। कोई रोक सकता है तो रोक लो। प्लान चेंज करते हैं, अगले फ्राइडे को नहीं, कल रात ही गन्स डिस्ट्रीब्यूट करो। हेलो सर, दिस इज PC2 हियर सर। सर, मेरे पास 3 बुरी खबर है। नंबर 1, PC1 अब नहीं रहा, उन्हें पता चल गया और उसे मार दिया। नंबर 2, वो कल रात ही गन की डिलीवरी शुरू करने वाले हैं। और नंबर 3, हमारी टीम में भी कोई खबरी है सर। नवीन की जान उसी की वजह से गई। जरा ध्यान से रहिए सर। Hey, I don't know how to thank you. क्या हुआ सर? आपकी आंखों में आंसू हैं? रघु, उन्हें रोकने से पहले तुम्हें धोखा कौन दे सकता है, ये मैं कह नहीं सकता। फिक्र मत करो सर, वैसे भी मैं सर पे कफन बांध चुका हूं। यहां से हम दोनों अलग अलग निकलते हैं। तुम और तुम्हारी टीम कलपाकम गेस्ट हाउस के पास गन्स का लोड रिसीव करोगे। मैं बाकी आदमियों के साथ गन्स सेफली बेचता हूं। ओके, रॉक ऑन बडी। सॉरी बॉयज, हमारी टीम में एक खबरी है। जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता, किसी के पास मोबाइल्स नहीं होंगे, ना ही कोई किसी से बात कर पाएगा। ऑपरेशन के बाद पता लगा लूंगा कि वो खबरी कौन है। ऑपरेशन तो फ्राइडे है ना? नहीं नहीं नहीं, वो गन्स की डिलीवरी कल ही शुरू करने वाले हैं। हमें आज ही तैयारी करनी होगी। ओके ओके सर। कम रखो, आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। ये ऑपरेशन करने के बाद तू हजारों जानें बचाने वाला है। मुझे उम्मीद है इस काम में तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सर, अगर दूसरों के लिए जान नहीं दूंगा तो मालती बुरा मान जाएगी सर। मालती के पापा और भाई भी गन वायलेंस का ही शिकार हुए थे। लेकिन प्लीज आप उसे ये बात जरूर बताना कि मैंने यहाँ एक ऐसा हादसा रोका है, वो भी अपनी जान पर खेलकर। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। Go ahead.
व्हाट नॉनसेंस। सर एंट्री के वक्त नंबर था 776, लेकिन एग्जिट के वक्त है 775। इसका मतलब एक एम्प्लॉय अब भी अंदर है। ओए भाई, फैक्ट्री में अभी भी कोई छुपा हुआ है? फैक्ट्री की सभी लाइट्स ऑन करो। सर फैक्ट्री की लाइट उन्होंने ऑन कर दी है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर की ओर भाग रहे हैं सर। वॉच केयरफुली। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। स्टॉप द साउंड। ओए चिराग, या फैक्ट्री में कोई छुपा बैठा है? जरूर ये उनका ही प्लान होगा। तू पहले यहाँ पे आ जा। एक बार मिल जाए फिर निपटा के आता हूँ। फैक्ट्री पेट्रोलियम और केमिकल गैसेस से भरी पड़ी है। गोली गलत जगह लगी तो खेल खत्म। हमारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है विराट। विराट, अरे देख क्या रहे हो? ढूंढो। मैं देख लूंगी, तुम जाओ। मिस्टर प्रेम से मिलना है। थैंक्स। मुझे पता चला उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मेरे दोस्तों ने टीवी पर देखकर मुझे फोन किया। मीनाक्षी हॉस्पिटल से पता चला कि वो आपके साथ है, तो मैं रघु को अपने साथ ले जाने आई हूँ। मैंने कहा था ना, मुझे भेजिए, उसे नहीं। देखा क्या हुआ? मैंने सोचा नहीं था ये लड़की अचानक यहां आ जाएगी। हम फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। विराट भाई इधर ही है वो। भाई पकड़ लिया इसने। अब तू मरेगा। मैं खुद यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। मेरे साथ क्यों मरना चाहते हो तुम लोग? छोड़ मुझे। मुझे मारना नहीं, मरना।
यहाँ पे खतरा है। विराट भाई निकलो, जल्दी निकलो। उठ जा यहाँ से जल्दी। जा यहाँ से, जहाँ आग लगने वाली है यहाँ पे। हेलो सर रघु बोल रहा हूँ सर। रघु, सर यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है सर। हम लड़ रहे थे, फिर किसी ने मुझे मारा, लेकिन वो बेहोश हो गया सर। इसे बाहर कैसे भेजूं समझ में नहीं आ रहा। इसके होते हुए आग नहीं लगा सकता सर। इसका नाम कुछ शायद विराट है सर। क्या कहा? विराट? हाँ। क्या बकवास कर रहा है? किसी की हिम्मत नहीं उसे छूने की। सर उसे सब विराट ही बोल रहे थे, लेकिन कुछ ज्यादा ही नशे में लग रहा है। उसका फोन और उसकी गन मेरे पास है सर। बताइए क्या करना है। ठीक है, उसकी एक फोटो खींच और मुझे भेज। ये तो विराट ही है। हे रघु, इस गन कल्चर के पीछे का मेन मास्टरमाइंड है ये। मार दे उसे। कहा ना, मार दे उसे। सर नहीं सर, मैं इसे नहीं मार सकता। सर मैंने अभी अभी देखा था, सभी गन वाले ट्रक को लेकर निकल गए। रघु, गन लोड्स को हम बाद में भी जब्त कर सकते, समझा? विराट उन गन से भी ज्यादा डेंजर है। उसकी वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। 4 स्टेट की पुलिस उसके पीछे है। उसे बिल्कुल भागने मत देना। शूट हिम। सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा सर। वो जो मैं कहता हूँ वो करो। एक मिनट रुकिए सर, एक फोन आ रहा है। रुको। हेलो विराट। विराट यहाँ पर घायल पड़ा है। तो वो तू ही था। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुझे मार दूंगा। अरे यार, मैं मारने के लिए नहीं आया हूँ। तू है कहाँ? एक मिनट रुक, दूसरा फोन आ रहा है। बताओ रघु, तुमने उसे मारा कि नहीं? सर चिराग वो दूसरी लाइन पे। चिराग, क्या कह रहे हो तुम? फिर फोन आ रहा है, बार बार फोन कर रहा है। आप दोनों के मुझे एक के बाद एक फोन आ रहे हैं सर। रघु, मेरी बात सुन। सर एक मिनट सर, मैं उसे कॉन्फ्रेंस पे लाता हूँ। आप दोनों बात करके हल ढूंढ लो। रघु, गन से भरी उन ट्रक्स को हम बाद में भी रोक सकते हैं। उस विराट को छोड़ने की गलती मत करना, ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। उसे कोई कुछ नहीं करेगा। खबरदार, जा वहां से भाग जा साले। सर ये क्या चल रहा है? मुझे कोई सुकून से मरने क्यों नहीं दे रहा सर? तुझे मरने की जरूरत नहीं है। मालती यहाँ आई है, तो उसे खत्म करके यहाँ जा। सर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? भरोसा नहीं तो खुद ही बात कर ले। रघु लाइन पर है। मैंने उसे काम सौंपा है, लेकिन आपसे मिलने के लिए वो काम छोड़कर आ रहा है। उसे कहिए ना, काम पूरा करके वापस आए। रघु, मालती, अक्ल है या नहीं तुम में? हाँ, मरना चाह रहे थे। सर ने जो काम दिया है वो करके आओ। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं वेट कर रही हूँ। थैंक्स मालती। मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो। अगर तूने उसे मारा तो मैं तेरी प्यारी मालती के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगा। रघु। सर एक मिनट। क्या बोला तूने? फिर से बोल। मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो, लेकिन वो मेरा दोस्त है। अगर उसे चोट भी आई ना, तो जैसा मैंने कहा तेरी प्यारी मालती के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगा।
दम है तो छू के बता। मालती, मालती, मैं आज अपनी आवाज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी मालती। ए, रुको, मालती यहाँ नहीं है, एनआईए ऑफिस में है। एनआईए ऑफिस में? ये कौन सी जगह है? ये एनआईए का डार्क हाउस है। डार्क हाउस मतलब? हमारे सीक्रेट ऑपरेशंस, अंडरकवर मिशंस हम यहीं से करते हैं। ये क्या? मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर। ए भाई, तो नहीं जाऊंगा। छोटी सी चोट है, मरोगे नहीं इससे, समझ गए ना? मरूंगा नहीं ना? अरे नहीं, नहीं मरूंगा। फिर ठीक है। सर, मालती अब तक आई क्यों नहीं? बाद में फोन करता हूँ। हाँ? मालती अब तक आई नहीं सर। मालती आई नहीं अब तक? सर वो यहाँ पर वेट कर रही है। अरे वहाँ क्यों वेट कर रही है वो? उसे यहाँ ले आओ ना। ओके सर। मालती आ रही है सर। अरे बाप रे, धक हो रहा है सर। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना सर? मालती आने वाली है। वो मेरे गले लगेगी या रोने लगेगी पता नहीं। यहाँ पे इतने सारे लोग भी हैं। सर मैं रूम में इंतजार करूँ प्लीज सर। सर इसे उस रूम में ले जा और दोनों के लिए कॉफी ले आ। सर मालती कॉफी नहीं पीती सर, सिर्फ काली चाय पीती है, नींबू और शहद वाली। हाँ सर, चीनी अवॉइड करती। मालती को क्या क्या पसंद है पूरा दिन बोलकर पकाता रहता है सर। ठीक है। हाँ हाय सर। वो अंदर है। ओके। सुनो मालती, वो कम से कम 3 दिनों के लिए तुम दोनों बाहर मत जाना। उसने तुम दोनों को मारने की धमकी दी है। मैं तुम्हें सब डिटेल में समझाता हूँ, जाओ मिल लो उसे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मुझे पता है क्या, मेरी दवाइयाँ वही लाई हो ना? बिल्कुल सही कहा। तुमसे कहा था ना दवाई लेना जरूरी है। इन सब की जरूरत नहीं है। एक किस दे दो, ठीक हो जाऊंगा। पागल। पागल। नहीं सॉरी 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 सॉरी। लड़कियां ऐसे बोलती हैं क्यूट बनने के लिए, वरना मैं ऐसा कहूंगी क्या? हाँ? मैं बस 2 महीने तुमसे दूर थी और तुम एनआईए ऑफिस पहुंच गए। वो कह रहे थे कोई सीक्रेट मिशन का हिस्सा हो। ऑफिस भी जंगल के बीच में है। कैसी जगह है ये? वो इसे कहते हैं एनआईए डार्क हाउस। हाँ? उनके सभी सीक्रेट ऑपरेशंस, अंडरग्राउंड मिशंस यहीं से एग्जीक्यूट होते हैं। तुम्हें देखना चाहिए था मैंने क्या किया मालती। अब मेरे कॉन्टेक्ट्स हाई लेवल के हो गए हैं, अब कोई डर नहीं रहा मुझे। एक मिनट रुको। क्या? ओ भाई, भाई। अरे क्या है? एक मिनट इधर ना। भाई उस दिन स्कूल में क्या हुआ था बताओ ना। कौन सी स्कूल में? अरे वो स्कूल स्टूडेंट, वो छोटा बच्चा जिसने मुझे गोली मारी थी, उसके बारे में बताओ। स्कूल में इसे एक बच्चे ने गोली मार दी थी। अरे मेरे भाई, ये कैसी सूखी सूखी कहानी सुनाई। हल्दी बेटी है यार, थोड़ा बड़ा चढ़ा के सुनाओ ना। अब जा भी। जल कोकड़ा। स्कूल के स्टूडेंट ने तुम्हें गोली मारी थी? हाँ। मेरी दोस्त ने बताया, टीवी न्यूज में दिखा रहे थे तुम्हें गोली नहीं लगी। अरे नहीं, वो बच्चा है ना, उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए इसलिए पुलिस ने कहानी बदल दी। मुझे 2 गोलियां लगी थी मालती। वो बच्चे ने ना गन पॉइंट पर पूरी क्लास को हॉस्टेज बना लिया था। फिर मैं उसे रोकने गया, मैंने गोली खाई। ये देखो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फ्लाईओवर से भी जंप मारा मैंने। ये पैर में रॉड डाली है और यहाँ हेयरलाइन क्रैक हुआ है। पता नहीं क्या सोच रहा था। शुक्र है
सर आ गए और मुझे बचा लिया। फिर यहाँ पर तुम आ गई। जो हुआ सही हुआ। जब तुम नहीं थी ना, मैं बस चाहता था किसी तरह मैं मर जाऊं, पर तुम्हारे वापस आने से ऐसा लग रहा है खोया हुआ परिवार मिल गया। पता चला कि विराट जिंदा है तो मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज बना देगी। विराट ने उन ड्रग्स को जरूर कहीं ना कहीं छुपाया होगा, जिसके बारे में चिराग को भी कोई जानकारी नहीं। जब उसे होश आएगा उसे ट्रूथ सीरम दे के हम उन ड्रग्स का पता लगा सकते हैं। तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विराट जिंदा है, और चिराग को तो इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। संदीप, हमारी टीम में उनका खबरी कौन है ये पता लगाना मुश्किल है। सबको डिसमिस करो। नहीं पापा, अगर सबको निकाल दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि विराट जिंदा है। बस 2 दिन दीजिए, हम पता लगा लेंगे। सर, इन्हें एक इंजेक्शन देना है। मैं सिरिंज लेकर आती हूँ, तब तक आप यहाँ रुक सकते हैं। हाँ, मैं यहीं रुकता हूँ, आप जाइए। विराट भाई, मैं सुदर्शन 1002 आपको NIA की गिरफ्त में रखा है। अगर आप होश में हैं तो अपने पैर का अंगूठा हिलाइए। सारे कंटेनर्स को चेक करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बैटरी के पार्सल के जैसे दिखने वाला होगा, ध्यान से देखना। सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि तुम विराट को जिंदा पकड़ लोगे। सबसे अहम बात यह है कि चिराग नहीं जानता कि उसका दोस्त अभी जिंदा है। सर, चिराग बदला लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। विराट के हादसे के बाद लगता है शायद डर गया है। उसने विराट के लिए अपना हाथ कुर्बान कर दिया था। वो विराट के कातिल को छोड़ देगा क्या? डार्क हाउस में हमने मालती और रघु को रखा है, वो उन तक पहुंच ही नहीं सकता। अगर वो उन्हें मारने के लिए डार्क हाउस तक पहुंच गया ना, तो उसे पता चल जाएगा कि विराट जिंदा है। एक काम करो, उस लड़के और लड़की को हमारे NIA ऑफिस में भेज दो। अगर चिराग बदला लेने वहां गया तो उसे पकड़ने का हमारे पास बेहतर मौका होगा। सर, अगर उन्हें बाहर भेजा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। संदीप, तुम्हारी डिपार्टमेंट से 6 जवान और हमारी डिपार्टमेंट से 18 शहीद हो चुके हैं। अभी रघु और मालती के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। इस मामले में इन्हें फैसला करना होगा। उसका नाम है रघु, उस लड़की का नाम है मालती, और तू कह रहा है तुझे नहीं पता वो दोनों कहां पर है? बेवकूफ! भाई, उनमें से कोई भी NIA ऑफिस में नहीं है। कोई नहीं जानता उन्हें कहाँ रखा गया। कुछ तो गड़बड़ है। विराट के एनकाउंटर की खबर किसी न्यूज चैनल पे नहीं है, ना उसकी बॉडी किसी को मिली।
गन्स का ट्रक कहाँ है? हमारा आदमी उनकी टीम में है, लेकिन वो हमें कुछ नहीं बता रहा है। मतलब वो कहीं और छुप के बैठे हैं। नीरज भाई, एनआईए ऑफिस के बाहर एक बंदा लगा। वहां कोई भी मूवमेंट दिखाई दी तो तुरंत मुझे बता दे। गो। ओके भाई। मेरे पास आईडी है। कैसे भाई? ये देखो, जिसके बारे में बताया था ना, ये वही है। 4 स्टेट्स की पुलिस इसे ढूंढ रही थी, लेकिन इस डॉन को पकड़ा मैंने। ढिचक्यों मारा इसको। तुम उस फैक्ट्री में क्यों गए थे? पता है ये कितना खतरनाक है? मैंने उस एसिड अटैक वाली लड़की की मदद नहीं की थी तो तुमने मुझे छोड़ दिया था। इसलिए तुम्हारे बिना जीने से बेहतर मैंने सोचा वो बन जाऊं जिससे तुम प्यार कर सको। रघु, किसी की मदद करते हो तो अच्छा लगता है, पर तुम इस तरह अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। तुम मेरी जिंदगी हो, इसलिए तो मैं वापस आई हूँ। अब मैं वही रघु बन जाऊंगा जो तुम्हें पसंद है मालती, चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ? क्या मतलब? आपने ही तो कहा था कि यहाँ रहना सेफ है, अब कह रहे हैं एनआईए ऑफिस जाना होगा। अब तुम दोनों एनआईए ऑफिस जाओगे, यही सबसे सही रहेगा। लेकिन क्यों सर, और वो भी इतनी रात को? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। किसी तरीके से चिराग को पता चल ही जाएगा। अगर वो ढूंढता हुआ आया तो वो जान जाएगा कि विराट जिंदा है। इसीलिए उस गुंडे की जिंदगी रघु और मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। तुम्हारी तो क्या, मेरे बेटे की जिंदगी भी उससे कीमती नहीं है। देखो, मैं बताता हूँ ये ऑपरेशन इतना कीमती क्यों है। इससे पहले भी तमिलनाडु में कुछ गुंडों के पास गन्स थी, लेकिन इनका प्लान उससे भी खतरनाक है। 25 साल पहले भी हमारे स्टेट में इल्लीगल शराब और गांजा था, लेकिन अब क्या हाल है, सड़कों पर देखा ही होगा। उसे खरीदना कितना आसान है, उसकी आदत लगाना उससे भी आसान। दूसरे राज्यों की हालत तुम्हें पता है। पता है, मेरे भाई और पापा को किसी ने गोली मार दी थी। जिसने गोली चलाई थी वो सिर्फ 17 साल का था। सोचो, 17 साल के बच्चे के हाथ में गन कैसे आई? किसने दी उसे? देखो मालती, ये ऑपरेशन सिर्फ 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। तब तक प्लीज बाहर मत जाना। कुछ दिनों में जब विराट को होश आ जाएगा या जब चिराग को पकड़ लेंगे तब जा सकते हो। मतलब हमारा यहाँ रहना शेर के खून सूंघने जैसा है। मुझे खतरे में डालना रघु को पसंद नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। पर उसे कुछ बताइएगा मत। थैंक यू मालती। हमारी टीम में खबरी कौन है? Alpha to command. You've reached head office. Hi, sir. Please.
यू सर। कुछ भी जरूरत हो तो कॉल कीजिए। हाँ। मालती, कमरा मिलते ही पर्दा लगाने लग गई। हाँ, क्या हुआ मालती? हम तुम्हारी दवाइयाँ वहीं भूल गए। अरे कोई बात नहीं मालती, बाद में मैं ले आऊंगा। वैसे भी इतने दिनों से मैं दवाइयाँ ले नहीं रहा था। इतना दुखी होने की क्या बात है? कहा ना मैं ले आऊंगा, दवाइयाँ ही तो है। मालती, इन बेचारों पर दया थी मुझे। दिन रात एक कर रहे हैं ताकि गंज लोगों तक ना पहुंच जाए, इसलिए चिराग को ढूंढ रहे हैं। काफी मेहनती लोग हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने उनकी कितनी मदद की है रघु। पता नहीं तुमने ये जानकर किया या अनजाने में, पर उनकी कामयाबी के पीछे तुम हो। मालती हैप्पी, आई हैप्पी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक ये सब खत्म नहीं होता मैं किसी न किसी तरीके से इनकी मदद करता रहूंगा। सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। तुम्हारे पापा और भाई के साथ जो हुआ इस शहर में किसी के साथ नहीं होगा। भाई, वो कमीना और उसकी छमिया यहीं पर है। ये सब गाड़ी में डाल दो। या प्रेमी है सर, चिराग अपने शूटर्स के साथ एनआई ऑफिस के लिए निकल चुका है, रघु और मालती को मारने के लिए। कुछ ही देर में वहां एक बड़ा अटैक हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी मैसिव। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। संदीप, हेड ऑफिस में इमीडिएटली हाई अलर्ट जारी करो। यस सर, कॉपी। आर्म गार्ड से कहो कि अपनी पोजीशन ले लें। This is not a drill. Stay sharp and alert. Alpha team, secure the north gate. Beta team, you take the south gate. गाइस, प्लान के मुताबिक चिराग एनआईए ऑफिस आ रहा है। विराट की तरह हमें उसे भी पकड़ना है। लेट्स डू इट।
यहाँ क्यों आए हो? मैं तो अपनी दवाइयाँ लेने आया था सर, पर ऑफिस इतना खाली क्यों पड़ा? सर को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एनआई ऑफिस पे हमला होने वाला है। वो अपने फोर्स के साथ यहाँ से निकल गए हैं। उन दोनों को ढूंढो। तेज चला। इधर आ। सॉरी यंग लेडी, नथिंग पर्सनल। हेलो 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 हेलो, मैं रघु रघु, मालती को कुछ मत करना, मालती को मारना मत। ए, कहाँ है तू? तेरी मालती को मरते हुए देखने नहीं आएगा? हाँ? आवाज से काम चला ले। नहीं, कुछ मत करना, विराट जिंदा है। ये क्या बोल रहा है? विराट? तेरा विराट जिंदा है, पर मेरी मालती को खरोच भी आई तो इसका दम घोट के यहीं पे मार दूंगा। रघु, उसे कुछ मत कर। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। मैं मालती को नहीं मारूंगा, तू उसे कुछ मत कर, प्लीज कुछ मत कर। विराट अभी भी जिंदा है, लेकर आओ इसे। चल चलो चल। हमें चिराग को हर हाल में पकड़ना है। उनको बोल मालती को लेकर आए। बोल। उसको लेके आओ। उनको बोल अपने हथियार फेंक दे। बोल।
तुम यहाँ मालती। टीम। यस। We got Chirag. Come. उस छोकरी को लेके आओ। चल चला। मालती, 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 रघु! विराट भाई, मैं सुदर्शन। आप मुझे सुन सकते हैं तो पैर का अंगूठा हिलाइएगा। काफी है, इतना काफी है। बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास फोन नहीं है। हेलो डॉक्टर। हेलो। हेलो हेलो। हेल्थ में इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन अब तक होश वापस नहीं आया। लेट्स वेट। सर, मेरे पास एक आइडिया सर। सारे फसाद की जड़ वो विराट है। उसी के लिए मालती को भी किडनैप किया। तो एक काम करते हैं, उसे विराट लौटाते हैं और मालती को वापस ले आते हैं। लगे हाथ विराट और उसकी सारी गन्स सब कुछ उड़ा देंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। विराट को छोड़ना बेवकूफी होगी। उसने पकड़ा तो मैं नहीं था ना। मुझे मेरी मालती चाहिए। आप लोग विराट को लौटाइए। सर एक बार मालती मिल जाए, उसके बाद दोनों को पकड़ लूंगा मैं। प्लीज 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 सर। रखो। इसीलिए मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस तरह इमोशनल होकर फैसले नहीं कर सकते। हमने इसके लिए पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है इसके लिए। दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। सर, चाहे जितनी मर्जी दिमाग लगा लो, जितने चाहे डिटेक्टर्स लगा लो, पर सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कुत्ता साथ में लेके घूमना ही पड़ता। पता है क्यों सर? क्योंकि वो पगार के लिए काम नहीं करता, ना मेडल के लिए करता। उसमें एनिमल इंस्टिंक्ट है। सर, आप सब में जिस चीज की कमी है वो मुझ में कूट कूट के भरी है।
रघु ने सही कहा, एनिमल इंस्टिंक्ट। उस पर नजर रखो वो क्या कर रहा है। ओके सर। संदीप ने पहले ही कहा था इसे मत लो। एनिमल इंस्टिंक्ट क्या है? खतरे का अंदाजा तो हमें भी रहता है। नहीं सर, आप में वो बात नहीं है। आपकी टीम में उनका एक खबरी छुपा हुआ है। आप में से कोई भी उसे ढूंढ पाया? लेकिन मैं जानता हूं आपकी टीम में खबरी कौन है। मैं जानता हूं कौन है। ये है खबरी। क्या कुछ भी बोलता है तू? तेरी जगह फैक्ट्री में मुझे जाना था। फैक्ट्री में ब्लास्ट करके खुद को मारना चाहता था। दिमाग खराब मत कर, पिट जाएगा तू। अरे छोड़ो इसे। अरे चलो ना। चलो। आपकी टीम में खबरी कौन है? मैं जानता हूं कौन है। ये है खबरी। ताकतवर कैसे बन गया कि हमारी सरकार भी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती? सिर्फ विराट और चिराग ही नहीं, उसके साथ पूरा सिंडिकेट भी है। सिंडिकेट मतलब हुआ कि कुछ ताकतवर और अमीर लोग एक साथ काम करते हैं किसी मकसद के लिए। उदाहरण के तौर पर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती हो रूलिंग पार्टी का नाम बदनाम हो, और कोई दूसरा राज्य चाहता हो कि तमिलनाडु तक कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना पहुंच पाए। किसी अमीर जादे का फायदा होगा अगर तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए। ऐसे लोग एक साथ काम करते हैं निजी मकसद के लिए। ऐसे बनता है सिंडिकेट। ये बहुत ताकतवर लोग हैं और उनके आदमी हर लेवल पर मौजूद हैं। सर PC2 है। या प्रेम है। सर 4 घंटों में वो ड्रग्स का पता लगा लेंगे और डिलीवरी शुरू करने वाले हैं। क्या कहा? सिर्फ 4 घंटे में? कैसे? हाँ सर, वो विराट। हाँ बता, जल्दी बता। हेलो हेलो हेलो। ये तू पुलिस वाला है? हे, मैं पुलिस वाला हूँ। ओके। उन्हें पता नहीं चलेगा क्या? पता चला तो एक ही सजा है, मौत। जैसे ये लाश पड़ी है, अगर मैं पकड़ा गया ना तो यहीं मिलूंगा, इसके पास पड़ा हुआ। मुझे मरने से डर नहीं लगता, यही तो मेरा काम है। लेकिन जिनकी जान हमारे हाथों में है उन्हें शांति से जीने का हक है। गन कल्चर नहीं आना चाहिए, इसे रोकना होगा। हम तमिलनाडु को शांति का प्रतीक मानते हैं। अगर यहाँ गन कल्चर फैल गया तो शांति बचाए रखने के लिए स्टेट ही नहीं बचेगा। 4 घंटों में? तुम्हें प्लान क्या है पता है? नहीं, जब हम लोग बात कर रहे थे तभी वहां कोई आ गया, उसे मजबूरन फोन काटना पड़ा। वैसे अभी तक चिराग को नहीं पता कि गन से लोडेड ट्रक्स कहाँ हैं। अचानक अगर वो 4 घंटे बाद गन्स डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, जरूर इस बीच वहां कुछ हुआ है। विराट भाई, चिराग से बात हो गई। मुझे पता है कि वो कहाँ है। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो?
सर, रघु को पता चल गया कि हमारी टीम में खबरी कौन है। वो सुदर्शन ही है सर। चिराग और उसकी टीम यहीं पर है सर। मैंने उनकी लोकेशन शेयर की है सर। चिराग भाई रघु आ गया। मालती, मालती, रघु! क्या मालती, आप बुला। चल, शांत रहना, समझा? मालती को सेकंड फ्लोर पर रखा है। इसे अपने पास रख। अच्छा वो तूने गोली नहीं चलाई। मैं भी तेरी गैंग से ही हूँ। एनआईए की टीम से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो मैं ही तो दे रहा था। मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ। साले, मुझे तेरी ही तो तलाश थी। और ये मेरे दोस्त के लिए। वो लड़की सेकंड फ्लोर पर है। सब पहुंच जाओ और उसको खत्म कर दो। चलो, हाँ चलो। गोली चलाते रहो, उस लड़की को मैं मारूंगा। रुको 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 रुको। चिराग भाई ने इसे न्यू मीटिंग पॉइंट पर लाने के लिए कहा है। उन्होंने इसके लिए कुछ प्लान किया है। जल्दी जल्दी लेके जाओ। चिराग भाई पीछे आते ही होंगे। मालती के बिना ही मर जा। चल पलट। एनआईए, सब सुन लो। कुछ ही देर में विराट आजाद होगा। असली खेल अब शुरू होगा। मैंने ही उसके बेटे को मारा। उसी तरह तेरी मालती के भी टुकड़े टुकड़े करके उसे मैं... क्या बोला? बोल 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 बोल। टुकड़ा करेगा? मालती, मालती के? फिर से बोलना। मालती को बोला था मालती को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। फिर भी मालती को तू बीच में ले आया। मालती, मालती, मालती।
चिराग के आदमी लड़की को लेकर गाड़ी से निकल गए सर। सेकंड फ्लोर पे विराट का कमरा चेक करो, क्विक। Sir, Virat is missing. I'm alerting the floor guard now. Right above you. I repeat, he's right above you. साला कमांडो राइफल, ट्रिगर इज टाइट, हेवी मेटल। तुम्हारे इस ऑपरेशन की वजह से चिराग मारा गया और तो और विराट भी भाग निकला। यही प्लानिंग की थी तुमने? तो अब से ये केस मनीष चोपड़ा टेक ओवर करेंगे। मिस्टर प्रेम, विराट और चिराग की केस फाइल मुझे सौंपिए। और वो सिविलियन कौन था? रघुराम। रघुराम, यस। एक सिविलियन को स्पेशल ऑपरेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? ये वही है ना? अरेस्ट हिम। इसे कल सुबह कोर्ट में पेश करना होगा। इसको स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी है क्या? उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन वो मेरी बात मानेगा सर, मानेगा। रघु, प्लीज कुछ देर के लिए मेरी बात मान जाओ, वरना सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर तुम मेरी बात मानोगे तभी वो मुझ पर भरोसा करेंगे, और अगर तुम्हें मालती वापस चाहिए तो चुपचाप उनके साथ चले जाओ। चिराग, ओए चिराग, चिराग कहाँ है? भाई एनआईए में कोई तो ये बता चिराग कहाँ है? भाई एनआईए में कोई रघु करके था, उसी ने चिराग भाई को ये सब इसी की वजह से हुआ है। चिराग भाई ने इसके साथ कुछ प्लान किया हुआ था। कोई बात नहीं, मैं खत्म कर देता हूँ। वेट वेट, गाड़ी में बैठ। हमने उनकी टीम से दोनों खबरियों को ढूंढ निकाला और उन्हें ठोक दिया। फ्राइडे को होने वाला काम हमने 1 दिन पहले कर दिया, लेकिन फिर भी वहां फैक्ट्री में एक आदमी घुस गया। इसका मतलब हमने अब तक सिर्फ एक को मारा है, लेकिन वो दूसरा अब तक जिंदा घूम रहा है।
मुंह पे मत मारना। ओह, मैं चाहता हूं बच्चे मेरा मुंह देख पाए। फेयर इनफ। लेकिन बात तो तेरी करेक्ट थी। ठीक है भाई, ये चलो चलो आ जाओ, चलो गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। विराट